सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे उन्होंने प्रेयर की है कि इस बार मेरा वीजा आ जाए, अगर वो आ गया तो इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मौका दो, टाइम दो, उस पे फेथ रखो कि वो जिस तरह से उत्तर देना चाहते हैं उसी तरह से दे सके। आज इस चर्च में, आज चर्च के पॉलिटिकल जो हैंडल करता है उस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता तो वो आज इतना इस्तेमाल ना हो रहे होते, क्योंकि कोई पुलिस में होता, कोई फॉरेन में होता, और आज वो काम ना होते जो अब हो रहे हैं। अगर प्रेयर का उत्तर आ जाता तो कुछ प्रेयर के उत्तर आना आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है। तो आपको थैंक्स करना है जब प्रेयर का उत्तर ना आए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बेटर, कुछ बेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है जो आपके लिए होगा। अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो मैं बताता हूं। अच्छा, एक जना अब खड़ा होकर ये बता दे कि चलो पहले ये बताओ, हन्ना के बेटे का नाम क्या था? सबको पता है, शैमूएल। अच्छा, अब एक जना खड़ा होकर ये बता दे, पनिन्ना के बेटों का नाम क्या था? किसी को मालूम नहीं, पर उस हन्ना का मालूम है जिसकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही थी, उसका नाम आपको मालूम है। जब प्रेयर कबूल नहीं होती कुछ साल, वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, तैयार करने के लिए, आपको जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, उस प्लान को आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, आपको पनिन्ना बनना है और नेमलेस रहना है। आप लोगों को पनिन्ना बनना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे शैमुएल को जन्म नहीं देना, मुझे वो सन्स को जन्म देना है जिनका कोई नाम बाइबल में जानता नहीं। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। अब ये बताओ, पनिन्ना से क्या दुश्मनी थी प्रभु की कि उसके बेटों में से भविष्यद्वक्ता नहीं चुना गया? बोलो, क्या दुश्मनी थी? हां, कोई दुश्मनी नहीं थी। परमेश्वर को एक प्रॉफिट चाहिए था जो इज़राइल की अगुवाई कर सके। अब कोई प्रॉफिट तभी बनेगा जब कोई मां उसे अलग करेगी अपने से। आज लोग पता क्या बोलते हैं? प्रभु जे तू मैंने मुंडा दे तो तेरा ही होगा। हुण मुंडा उसे घर च पढ़ रहा, उसे घर च खेड रहा, ਵੱਡਾ हो गया, नौकरी कर रहे हैं, अपने मां प्यो ਨੂੰ पाल रहे, कादा प्रभु ने दिता थी? झूठ बोलिया थी। क्या क्या दिया दूसरों में और आपके बेटों में? क्या फर्क है? प्रभु को दिया, क्या दिया? ड्रामा किया। हन्ना कहती है, हन्ना को मालूम हो गया, परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया कि मैं इसको इतना तैयार करूंगा दुखों में से निकाल के कि ये अपने मुंह से बोलेगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता बस मेरा काम हो गया, मेरे को एक प्रॉफिट चाहिए जो खुदा के घर में रह के तैयार हो सके। हां, खुदा के घर में रहे, वहीं रहे, सेवा करे। आप
आप तैयार नहीं कर सकते लोगों को, मैं तैयार करता हूं लोगों को, मेरे को मालूम है कैसे तैयार होते हैं ये ढीठ लोग कैसे तैयार होते हैं मेरे को मालूम है, ये कैसे तैयार होते हैं मेरे को पूरा मालूम है। और टाइम लगता है, ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ी स्लो। अगर आप किसी को परमेश्वर में तैयार देखो ना तो आनंद मनाया करो, ये बड़ी स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। और कोई कोई है जो इसमें कामयाबी के साथ निकल पाता है, कोई कोई। और जब हन्ना ने कहा ठीक है प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसे बेटा मिला, उसने भवन में छोड़ा, बचपन से ही सफाई करनी, दिया जलाना, ये जो भी होता था वहां पे उस भवन में, पुराने नियम में, अब तो नहीं होता, सब कुछ वो करता था, हाँ या ना। और फिर परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसकी सिचुएशन से उसको। लेकिन आज के लोग पनिन्ना बनना चाहते हैं, बेनाम बनना चाहते हैं, चाहे प्रभु मुझे आज ही प्रार्थना का उत्तर दे, चाहे मुझे बेनाम रख। तो मैं नहीं चाहता आप बेनाम रहें, आपका नाम हो, उत्तर लेट आए जल्दी आए पर आप खड़े हो सके परमेश्वर में। और आमीन जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी लंबी रोचे। अब आपने फैसला करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा बाइबल के बीच से कि थैंक्स किस तरह का और कितने तरह से और कितना प्रैक्टिकली आप कर सकते हो परमेश्वर का। आमीन। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स किस तरह से आप कर सकते हो, प्रार्थना में कर सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। आपको यह मालूम हो गया थैंक्स करना जरूरी है, हां, कि उस चीज के लिए प्रेयर करते 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 थक चुके हो, थैंक्स करो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। आप रोज थैंक्स दोगे, कब तक वो आपके थैंक्स को निग्लेक्ट करेगा, कब तक वो आपको नकारेगा, कब तक वो आपके थैंक्स को नहीं रिसीव करेगा। आप बिना आशीष के थैंक्स करते जाओगे, उसे देनी पड़ेगी ब्लेसिंग, आपको देनी पड़ेगी चंगाई, आपके परिवार को बचाना पड़ेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो थैंक्स कर। फिर से बोलो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू थैंक्स कर सके, धन्यवाद कर सके। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे लिए यही भला है। आमीन। आप जानते हैं अगर आपकी रॉन्ग सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बन जाती हैं, उसका कारण आप हो, प्रभु हो या शैतान हो, आपका पाप हो, पवित्रताई हो या कुछ भी हो, हां, उस सिचुएशन में अगर आपने थैंक्स रोका तो शैतान को मालूम है कि ये बंदा झुकने वाला है मेरे सामने। अगर आज रुका ये थैंक्स करने से, मैं कल भी इसे नई मुसीबत दूंगा, परसों नहीं दूंगा, ताकि ये कभी भी थैंक्स ना कर सके। और अगर आपने उसे मौका दिया तो वो नई नई सिचुएशन पैदा करेगा। पहले आप अपनी मैरिड लाइफ की वजह से थैंक्स नहीं करते कि पति छोड़ के चला गया, अब बेबी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब फाइनेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब शरीर प्रॉब्लम दे रहे हैं, अब थैंक्स नाम की कोई चीज नहीं है। और यही शैतान चाहता है आपकी लाइफ से। पर जब आप थैंक्स करने की आदत डाल लेते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उन 2 मछलियों से 5 रोटियों से कितनी बार ऐसा किया प्रभु ने? 2 बार तो लिखा है बाइबल में, और मेरे को मालूम है 2 बार ज्यादा किया होगा, सैकड़ों बार किया होगा, मेरे को मालूम है। अगर वही चमत्कार 100 बार लिखा होता तो पूरी बाइबल एक से ही भरी जाती। 2 बार तो लिखा है, रिकॉर्डेड है। 4000 लोग, 5000 लोग, 2 बार। क्या किया था प्रभु ने?
परमेश्वर ने कहा इनको लाइन में बिठाओ 50-50 करके और 100-100 करके। और क्या किया? रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। क्यों किया धन्यवाद? आपका एडवांस में थैंक्स आपके मिरेकल को श्योर करता है परमेश्वर के सामने। आपको आदत डलती। यीशु मसीह जो थैंक्स किया ना यीशु मसीह ने, वो तब नहीं किया जब एस्तर ने रोजे रखे थे 3 दिन रात के अपनी कौम को बचाने के लिए। क्या वो रोजे पहली बार थे? हां बोलो। जो स्टपनी रोजे होते हैं ना, इमरजेंसी में काम करने वाले रोजे, वो टेम्परेरी होते हैं। समझ आ रही कि नहीं? काम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हां क्या होते हैं वो? मालूम नहीं होता काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप शुरू से रोजे रखते हो, ये नहीं है जब पेट में प्रॉब्लम है तभी रोजा रखना है, या वीजा नहीं लग रहा तभी रोजा रखना है। आपने नियम बना लिया कि ओके मैं बुधवार के बुधवार रोजा रखूंगा, या मैं संडे को जाऊंगा मैं रोजा रखूंगा, घर आके वापस खाना खाऊंगा। किसी बात के लिए नहीं, आपने नियम बनाया अपनी लाइफ में। आपको जब रोजा रखने की आदत पड़ती और आप प्रभु के सामने रोजों में रहते हो, तब जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी टाइम में, जब आप फंसे होंगे, उन रोजों से आप निकल जाओगे। क्यों? आपको मालूम है कैसे निकला जाता है। आपका संबंध बन चुका है परमेश्वर के साथ। जिस दोस्त को आप साल बाद मिलते हो, उसके पास जाके एकदम से इमरजेंसी में पैसे मांगोगे, जरूरत पड़ गई, वो देगा या नहीं देगा उसके मूड पे डिपेंड करता है। पर उसी दोस्त को अगर आप रोज मिलो बिना लालच के, उससे गाओ खाओ पियो, दुख सुख सब साथ में, एक दिन जब जरूरत पड़ेगी वो आपको देगा, क्योंकि वो आपको जानता है। वो जानता है लालची नहीं है, पैसे के कारण मेरे साथ नहीं है। एक लंबा समय हमें हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी। वैसे ही परमेश्वर है। रोजे कब रखने? जब बेटा भाग गया घर से, अब रोजे रखेंगे। अगर आप शुरू से रोजे रखो और शुरू से थैंक्स करने की आदत डालो हर चीज में, तब वो थैंक्स वाला छोटा बेबी बड़ा हो जाएगा एक दिन। वो छोटे छोटे रोजे जो एस्तर रखती थी बचपन में, उसे आदत थी रोजे रखने की, मालूम था प्रभु कैसे काम करता है, रिलेशनशिप बिल्ड थी। और जब 3 दिन रात ना खाया ना पिया, परमेश्वर को मालूम था मेरा बेटा मेरी बेटी भूखी और प्यासी प्रेयर कर रहा है, सुनना है इसको क्या कहता है ये। लेकिन दूसरों को बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि जब मैं हाथ पसार के खड़ा होता हूं तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। हां, एक कान से डीजे बाजे सुन के, उस कान से सुन के उस मुंह से प्रेयर कैसे निकालोगे जो कान और मुंह में सिर्फ 4-5 इंच का फासला है? ये तो हो नहीं सकता। आप रात को ब्लू फिल्म देखो और तड़के सुबह 4 बजे प्रेयर पे बैठ जाओ और बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरा वीजा लगा दे। क्या मूर्खता ही है ये लोगों में। बड़ा हैरान और परेशान भी होता हूं कई बार। बचपन से आदत थी रोजे रखने की, जवानी तक आदत डाली, और एक दिन जब जरूरत पड़ी प्रभु ने उसे बचाया। वैसे ही थैंक्स तब नहीं करना जब लाजर जैसा मुर्दा आपके सामने खड़ा हो जाए, और तब आपको भी मालूम है कुछ नहीं होने वाला थैंक्स। क्योंकि ये आपने फार्मूला नहीं लगाना है। ये फार्मूला नहीं कि यीशु मसीह ने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। ये फार्मूला नहीं है। करके देखो, कई लोग ने चंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं, ये एक रिलेशनशिप है। आप प्रभु में आते हो, पाप छोड़ते हो, चर्च आते हो, वचन सुनते हो, बपतिस्मा लेते हो, प्रभु में चलते हो, आपका एक संबंध बन गया परमेश्वर के साथ, तब आप बोलते हो तेरे कोड़े खाने से प्रभु में चंगा। तब ये काम करता है, क्योंकि ये टोटका नहीं है, ये रिलेशनशिप है। ये टोटका नहीं है, जादू टोना नहीं है कि 10,000 बार बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप जिसने आपको चंगा करना है, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो।
और थैंक्स गिविंग एक रीजन है, एक रिजल्ट भी है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत है। आप छोटी चीजों में थैंक्स करते हो। हां, आपके साइकिल का पेडल उतर गया, थैंक्स करो, शुक्र करो साइकिल रोड पे उतरा नहीं। वो जो आपके 10 सेकंड वहां बर्बाद हुए चेन लगाने में, आगे ट्रक आपका इंतजार कर रहा था आपको कुचलने के लिए, वो 10 सेकंड आपको बचा रहे हैं, आपको मालूम नहीं। आप जब करो ऐसा, मैं आपको बताता हूं, आप गवाही दोगे, आप दोगे गवाही। आप करके देखो ऐसा, आप करो रोज थैंक्स, हर बात में थैंक्स करो, करो थैंक्स, करो थैंक्स। आप बड़े बड़े काम करने लग जाओगे इस थैंक्स के द्वारा। ये इतना जरूरी है। लोग सोचते थैंक्स तब करेंगे जब गवाही बन जाएगी, ढोल के साथ करेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आमीन। वो भला है। आपकी लाइफ दुखी है तो इससे ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ दुखी हो सकती है आपके वंशों के श्राप के कारण, आपकी गलतियों के कारण, या परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है उसके कारण भी। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन ये साबित नहीं करती अकेली कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसे वैसा देखते हो जैसा वो है और आप थैंक्स करते हो रोज रोज रोज, सुबह उठ के उस हाथ को मत देखो जो गठिए से भरा हुआ है। सुबह उठ के अपने आसपास की वो 10 चीजें देखो जो परमेश्वर ने की है आपकी लाइफ में, और पहले थैंक्स करो उन 10 चीजों के लिए, और 11वें उस गठिए के लिए, उस हाथ के लिए, उस हीलिंग के लिए भी कर लो तो वो कबूल हो जाएगा। वो थैंक्स कबूल होगा, मैंने कहा। लेकिन अब आदत डालनी है, अभी अभी आदत डालनी, कल नहीं, परसों नहीं, आज। कुछ लोग आज इस जगह पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके पति ने उनको छोड़ दिया। तो क्या ये थैंक्स करने वाला बात नहीं है कि उसके कारण आपने जीवित परमेश्वर को पा लिया? क्या परमेश्वर ने आपकी नेगेटिव परिस्थिति को क्या नहीं बदला आपकी पॉजिटिव में? क्या वो अब आपका चीफ हस्बैंड, आपका पति नहीं है क्या परमेश्वर अब? तो आपको आपकी लाइफ से एक अगर गया तो एक मुख्य आया। एक शारीरिक बाप अगर गया तो स्वर्गीय असली बाप आपकी लाइफ में आया। हां, तो क्या ये थैंक्स करने वाली बात नहीं है क्या? आप जब थैंक्स के साथ उसके सामने जाते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर काम करता है, आपको मालूम है हीलिंग्स होती हैं, आपको मालूम है परमेश्वर सच्चा है, जीवता है, सब कुछ आपको मालूम है। तो क्यों ना थैंक्स किया जाए आज से। अपने हाथों को उठाओ, अपनी लाइफ, अपनी कमजोरियां, हर चीज, अपनी लाइफ की परीक्षाओं के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करो। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक्स करना हर चीज के लिए। जो प्रभु ने दिया और जो नहीं दिया एडवांस में, उसके लिए भी, अपनी लाइफ के लिए, परिस्थितियों के लिए ऊंची आवाज में आंखों को बंद करते हुए
हालेलुया के नारे लगा के थैंक्स करो एक बार फिर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको जब जानता भी नहीं था, आपने मुझे अपने पास बुलाया, आपका थैंक यू। जब मैं आपको समझता भी नहीं था, आपने मुझे अपने पास बुलाया, अपना आप मुझ पे जाहिर किया, मुझे आजाद किया, चंगा किया, आज ब्लेस किया, ऊंचा किया। तारीफ करो जोर से थैंक्स के साथ। अगर आज तक आप मुझे यहां तक ले आए तो आगे आप कहां तक लेके जा सकते हैं। मैं आपका थैंक्स करता हूं परमेश्वर। हाथों को हिलाते हुए, ऊंचा करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। आने वाले टाइम में मैं तो ये परमेश्वर को बोलता हूं, सोचता भी हूं बहुत टाइम, कि परमेश्वर जो वर्ड तू दे रहा है हमें आजकल, हाँ, एक संडे इसको प्रचार करना और उसके बाद इसे भूल जाना एक बड़ी मूर्खता है। और आप देखोगे जो अनुग्रह टीवी 24 आवर ओपन किया गया, आने वाले दिनों में कैसी बड़ी भूमिका निभाता है वो। आप सोचो कि सिर्फ 50,000 60,000 लोगों में और ऑनलाइन 50,000 60,000 1 लाख लोगों में ये प्रचार इनफ नहीं। आप इसे बार बार सुनोगे और हर बार ब्लेस होंगे। भजन संहिता खोलेंगे हम कि थैंक्स करना अगर जरूरी है तो मैं उसे किस तरह से कर सकता हूं। पहला, अपने पड़ोसी को बोलो, पहला थैंक्स तू प्रार्थना में विनती के साथ कर सकता है। जब तू परमेश्वर के सामने जाए, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के साथ थैंक्स करके उपस्थित की जाए, तो पहले तरह से जो धन्यवाद तू कर सकता है वो प्रार्थना में है। आमीन।